नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अमरोहा में शहीद भगत सिंह की जयंती के नाम पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिका दीक्षित। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है, इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सोनभद्र में 170 करोड़ साल पुरानी चट्टान मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या है इस दावे की हकीकत, आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। अमरोहा की सड़कों पर युवाओं ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और हैरत की बात रही कि पुलिस भी वहां मौजूद थी। इसके बावजूद युवकों ने हुड़दंग मचाया। कोई कार की छत पर बैठा है तो कोई कार के दरवाजे से बाहर झांक रहा है। बाइक की रैली निकल रही है। किसी बाइक में 3-3 लड़के बैठे हुए हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के नाम पर सब कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। हेलमेट तो किसी के सर पर है ही नहीं। कोई वीडियो बना रहा है तो कोई सेल्फी ले रहा है। अमरोहा की ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां युवाओं ने सड़क पर कई घंटों तक इसी तरह हुड़दंग मचाया और स्टंट को अंजाम देते हुए शहर भर में रैली निकाली। कारों में सवार युवक चलती कार की गाड़ी पर बैठकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन किसी ने भी युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। दर्जनों कारों में सवार युवकों ने अमरोहा शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहे पर जमकर हुड़दंग काटा और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का ये मामला बताया जा रहा है। आज सरदार भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह की जयंती के नाम पर ट्रैफिक रूल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार, बाइक के अलावा ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। ट्रैक्टर भी पूरी तरह से भरे हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो किसी नेता का काफिला चल रहा है। युवा नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन किसी को इतनी भी परवाह नहीं रही कि वो अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अमरोहा से आए दिन स्टंट के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन पर लगाम नहीं लग पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बेहद तेज गति के साथ चल रहा है, जहां अगले साल के आखिर तक उड़ान भरने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। जिस रफ्तार से एयरपोर्ट का काम हो रहा है, उससे अगले साल तक खुशखबरी मिलने वाली है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन से बातचीत की। जी, जैसे हमने झलक देखी तो यूपी का एक मॉडर्न एलिगेंस हम कह सकते हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि जो पहले की पिक्चर्स थी और जो अब की पिक्चर्स हैं, कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। सो एक्चुअली थैंक यू वेरी मच कि आपने रिकग्नाइज किया कि जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दिस ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी कि हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, जो हमारा पूरा डिजाइन है, हमारा जो आर्किटेक्चरल आई वुड से फोकस था, हमारा फोकस यही था कि जो सेंस ऑफ प्लेस है, जिस जगह से तुम हो, जिस जगह पे तुम बना रहे हो, उसको भूलना नहीं चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री इतनी रिच है कि तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एयरपोर्ट को ऐसे तैयार किया जा रहा है जिसमें यूपी के मॉडर्न टच की झलक देखने को मिलेगी। इंडियन वार्मथ भी डाल के ना इन दोनों चीजों का मिलन किया है।
तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो एयरपोर्ट है इसमें आपको तरह तरह की फीलिंग आएगी। फॉर एग्जांपल जब आप आओगे तो आपको कहीं पे ये मॉडर्न रेंडिशन ऑफ बनारस घाट्स दिखेगा, वही स्टेप्स आपको दिखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इन अ मॉडर्न वे। आपको वही इंक्लूजन्स दिखेंगी, लोगों के बैठने की जगहें स्कैटर्ड होगी और उसी में ही हमारी कोई शॉपिंग होगी, रिटेल होगा, फार्मेसी होगा, ऐसा कुछ भी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट जोन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया में एक अलग ही पहचान मिल गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने 3 अक्षरों वाला कोड दिया है। ये कोड सभी एयरपोर्ट को दिए जाते हैं। DXN अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अस्थायी पिन कोड हो गया है। आपने चाहता वो मिल जाए तो अच्छा लगता है। सो ये जो DXN है ये एक्चुअली ऐसा कोड है जो IATA हमें देता है, सिर्फ हमें नहीं, पूरी एयरपोर्ट अराउंड द होल वर्ल्ड इनका कोड एक ही अथॉरिटी देती है और वो है IATA। और ये कोड ऐसे दिया जाता है, एक तो तुम्हें देखना होता है कि किसी और एयरपोर्ट के पास ये कोड ना हो, कि मतलब किसी और ने पहले ना ले लिया हो। दूसरा होता है कि क्वालिफाइड क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको उनको कन्विंस करना है कि हाँ आपका इस स्टेज पे पहुंच गया है, आपका डिजाइन ये है, आप ये वाली सर्विस ऑफर करोगे। फिर आपको ये बताना पड़ता है कि जो एयरलाइंस है वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी अथॉरिटी, हमारे एक तो हमारी स्टेट अथॉरिटी है उत्तर प्रदेश की, उनका सपोर्ट वो हमें सो दे हैव टू सपोर्ट अस। एंड अभी पैसेंजर टर्मिनल की छत बनाने का काम चल रहा है, रनवे का काम हो रहा है। इसके लिए 7000 वर्कर्स काम पर लगे हैं। अगले साल के आखिर तक यहाँ से फ्लाइट सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है। हमारा जो पूरा प्रोग्राम है एयरपोर्ट का, इट इज अगेंस्ट अ कंसेशन एग्रीमेंट जो हमने स्टेट के साथ साइन करी हुई है विद आवर अथॉरिटी। उसके हिसाब से जो हमारे सारे माइलस्टोन्स हैं हम वो मीट कर रहे हैं। और अगर आप उसके हिसाब से देखो तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी हैव टू हैव डिलीवर्ड द एयरपोर्ट। अगले कुछ महीनों में साइट पर 20 से ज्यादा इमारतें बन जाएंगी, जिनमें पैसेंजर टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ऑफिस ब्लॉक्स, सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन शामिल हैं। अगले साल तक ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि काम इसी तरीके से तेजी से चलता रहेगा और जो पहली उड़ान है वो भी जल्द देखने को मिलेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पर करीब 170 करोड़ साल पुरानी चट्टानों के मिलने का दावा किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसकी खोज की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनभद्र में इन्हीं चट्टानों के 170 करोड़ साल पुराने होने का दावा किया जा रहा है। और ये जो पहाड़ी नजर आ रही है, इसे ग्लूकोनिक पोटाश से युक्त बताया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की इस रिसर्च टीम में प्रोफेसर समेत छात्र छात्राओं का ग्रुप सोनभद्र पहुंचा। शोध का मकसद इन्हीं पत्थर और चट्टानों के बारे में जानकारी को जुटाना था। अपने 3 दिन के दौरे पर रिसर्च के लिए पहुंचे छात्रों ने नेवारी और MP सीमा क्षेत्र के बरगवा तक पहाड़ी और चट्टानों की स्टडी की। इस बीच नेवारी की पहाड़ी में जांच के बाद ये दावा है कि पोटाश युक्त इस पहाड़ी की चट्टानें समुद्र के सिल्ट से बनी हुई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के मुताबिक सोनभद्र की सोन नदी वाला पूरा इलाका पहले एक समंदर था और समुद्र के धूल कणों से ही 170 करोड़ साल पहले पहाड़ी और चट्टानें अस्तित्व में आई। ये भी दावा है कि यहाँ से इंसानों के हाथ से बनाए गए पत्थर की वस्तुएं भी मिली हैं, जो सीधे सीधे आदि मानवों से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि सोन वाले इलाके में 30,000 साल पहले आदि मानव रहा करते थे और जो पत्थर मिले हैं वो उसी वक्त के हैं। यहाँ इंसानों की आबादी रहा करती थी और पत्थर से बनी जो वस्तुएं यहाँ से मिली हैं वो 20 से 30,000 साल पुराने हैं। खनिज संपदा और फॉसिल्स को लेकर सोनभद्र में इसे एक नई खोज बताया जा रहा है, जहां 170 करोड़ साल पुराना इतिहास दबा हुआ है। चट्टानों की खोज से शोध टीम काफी उत्साहित है। प्रोफेसरों के मुताबिक स्थानीय लोगों को इन चट्टानों के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन चट्टानों को हर हाल में बचाना और उन्हें संरक्षित करना होगा। अब रिसर्च टीम कुछ और अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश में है, जिससे भविष्य में रिसर्च का और भी दायरा बढ़ सकता है और कई राज बाहर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खालिस्तान को हथियार बनाकर कनाडा ने गलती कर दी। अब आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे ISI कनेक्शन भी सामने आ रहा है।
झुकेगा कनाडा, झुकाने वाला आ गया। ये आज का कनाडा है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आग से खेल रहा है। ये आज का कनाडा है जो भारत को खालिस्तानी आग में जलाने की साजिश रच रहा है। कनाडा में भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है। ये आज का कनाडा है जहां भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है। हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये कनाडा के वही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को खुदा मानने लगे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तान को हथियार बनाकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खालिस्तान के नाम पर मुट्ठी भर सिरफिरों के चक्कर में ट्रूडो ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी खेल अब पाकिस्तानी साजिश से जुड़ता जा रहा है। खबर तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। अब आप जरा ये देखिए कि कैसे एक आतंकी की हत्या को कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी हथियार बनाने की कोशिश की है। ISI की खालिस्तानी साजिश, कनाडा बना पाकिस्तान। अठारह सितंबर को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री के खालिस्तानी बयान पर पलटवार किया है। उससे खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ कनाडा भी बौखला गया है। UN जनरल असेंबली में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के संबोधन के बाद कनाडा की तरफ से भी बयान आया है। S जयशंकर ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर नाम लिए बिना ही कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संदेश दे दिया था, जिसके बाद इसी मंच से UN में कनाडा के स्थायी प्रतिनिधि बॉब रे की प्रतिक्रिया सामने आई है। बॉब रे के मुताबिक विदेशी हस्तक्षेप के कारण उनके देश का लोकतंत्र खतरे में है। बॉब रे ने यह भी कहा, हम राजनीतिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों के नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के विभिन्न माध्यमों से लोकतंत्र किस हद तक खतरे में है। बॉब रे ने यह भी कहा, कनाडा राजनीतिक लाभ के लिए झुकेगा नहीं। UN में कनाडा के स्थायी प्रतिनिधि बॉब रे को ऐसा बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि 26 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने UN में कनाडा और खालिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में S जयशंकर ने साफ कहा, वो दिन चले गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और दूसरे देशों से उसके हिसाब से चलने की उम्मीद करते थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने पलटवार करते हुए ये भी कहा, हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा को शेप देते हैं और नियमों को गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता।
आइए सब मिलकर 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से करें स्वच्छता के लिए श्रमदान। अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए श्रमदान करें। स्वच्छता के लिए, देश को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हर किसी का योगदान जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी देशवासियों से अपील की गई है कि स्वच्छ भारत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर कोई आगे बढ़कर आए और श्रमदान करे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।